नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी 1 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में आरक्षण देने के प्रावधान को उचित ठहराया गया है, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। आज की इस कक्षा में हम उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जानना आवश्यक समझेंगे और जानेंगे कितने जजों की बेंच थी, क्या सभी जज एकमत से फैसला दिए या कोई जज इस फैसले के खिलाफ भी अपनी बातें बताया है। साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के उपवर्गीकरण के लिए आरक्षण में आरक्षण को देने के लिए उसके जातीय उपवर्गीकरण का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ, कौन कौन से वह राज्य थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश में इसके लिए किन किन आयोगों का गठन किया गया, किन किन पैनल का गठन किया गया और साथ ही साथ इस पर कौन कौन से वाद आए, किन वादों को सहारा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको किया जाने लगा, खारिज कर दिया गया और अंततः 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही दिए 2005 के फैसले को पलटकर एक नया फैसला जारी कर दिया गया है। इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। यह वीडियो, चूंकि हमारी वीडियो 1-2 दिन बाद इसलिए आ रही है ताकि हम इसके जल्दबाजी में इस कक्षा को फ्रेम नहीं किया गया है। आज तक इस विषय पर जितने भी आयोग, कमीशन या पैनल गठित किए गए हैं, उनकी राय रही, उनके दिए गए निर्णयों को, फैसलों को कभी लागू किया गया या नहीं लागू किया, तो क्यों नहीं लागू किया गया, और वर्तमान में क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उपवर्गीकरण को लेकर, आरक्षण को लेकर, कोटे को लेकर, उसका क्या कहीं न कहीं से परछाई उन पुराने वादों और कानूनों और पैनलों द्वारा दिए गए फैसलों से मिलती है या नहीं मिलती है। इन सभी मुद्दों को एक साथ इस कक्षा में हम आइए बात करते हैं। आइए हम वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं। तो SC ST कोटा आरक्षण की पहल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तथा उसके पूर्व के सभी कानून व कमीशन। आइए एक एक कर सभी बिंदुओं को हम लोग टटोलते हैं। कोटे में कोटा मतलब आरक्षण में आरक्षण, इसका मतलब क्या है? जैसे ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, तो पिछड़े वर्ग में कुछ ही जातियां ऐसी है जो आरक्षण का लाभ लेती हैं और कुछ जो जातियां हैं उन जातियों के अपेक्षा उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। वैसे ही अनुसूचित जो जाति आरक्षण है उसमें अनुसूचित जाति में कई जातियों को लिस्टेड किया गया है। उसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति का आरक्षण लेकर आगे बढ़ गई हैं, सामान्य वर्ग जैसा उनकी स्थितियां हो गई हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई है। लेकिन अनुसूचित जाति में ही कुछ ऐसी जातियां हैं जो कहीं न कहीं से उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है। इसी को ध्यानगत रखते हुए जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें यह बताया गया है कि अब जो कोटा है उसमें भी हम कोटे को लागू करने की व्यवस्था जो है वह राज्य कर सकता है और यह अनुचित नहीं होगा। बहरहाल आंध्र प्रदेश के द्वारा इस प्रकार के कोटे को लागू करने की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वहां के हाई कोर्ट के द्वारा इसको तो मान्यता दे दी गई, लेकिन आने वाले समय में उसी समय 2002-3 के आसपास ही इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। बाद में इसको भी हम जानेंगे। बहरहाल आइए हम खबर को जानते हैं। खबर में हम बात करेंगे कि सभी जातियों को न्यायोचित तरीके से आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के पीछे यह एक निहितार्थ है कि जो सभी जातियां हैं उनको न्यायोचित तरीके से, मतलब न्याय के उचित तरीके से आरक्षण, रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। इसके लिए 7 जजों की खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उसमें 7 जजों की बेंच थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, भारत के भी मुख्य न्यायाधीश उस पैनल का एक हिस्सा थे। 7 जजों ने 20 वर्ष पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय या 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का ही फैसला था, उसको इन्होंने बदल दिया। फैसले को, निर्णय को पलटकर SC और SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 1 अगस्त 2024 को आया है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से देखते हैं। कहते हैं कि जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम SC मतलब शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब
के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार ने कहा है कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। मानिए कि एससी को 20% आरक्षण है, तो उसमें जो जातियां हैं उनमें ग्रुपिंग करके ए बी सी डी या जातीय आधार पर कि इसका 5, इसका 3, इसका 4, ऐसे आप वर्गीकरण करके उनको आरक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं। और यह जो आरक्षण होगा वह उस आरक्षण के ही अंदर आरक्षण होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 100% सीटें हैं, 30% एससी जाति को है, तो 30% में से ही आप उस अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं उनमें अलग अलग आरक्षण दे सकते हैं। यह बात हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है। अब 7 जजों की जो बेंच थी जिसने फैसला सुनाया, उसमें कौन कौन से लोग थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस BR गवई थे, जस्टिस विक्रम नाथ थे, बेला त्रिवेदी थी, पंकज मित्तल थे, मनोज मिश्र थे, सतीश चंद्र शर्मा थे। ये सभी न्यायाधीश थे 7 जजों की थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइए हम विस्तार से समझते हैं। का फैसला, अनुसूचित जाति को मिलने वाले 15% आरक्षण में सब कोटे को मंजूरी दे दी गई। अब आइए सब कोटे को हम समझते हैं क्या होता है। जैसे यह एससी है, शेड्यूल कास्ट को टोटल 15% आरक्षण मिलता है। शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए कि ए बी सी 3 कैटेगरी बना दिया गया और देखा गया कि ए जो कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, इनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ जो शेड्यूल कास्ट में ये लोग जातियां हैं उतना नहीं मिला है। तो 15 में 10%, 20% और 30% के हिसाब से इनको आरक्षण दे दिया गया। मानिए कि 15%, 15 सीटें हैं, तो 15 सीटें में ए ग्रुप को 1.5 सीट दे दिया गया, बी ग्रुप को इसी में से 2 सीट दे दिया गया, सी ग्रुप को इसी में से मान लीजिए कि कितना 4, 4.5 दे दिया गया, इनको 3 दे दिया गया। और सब मिलाकर जो अनुसूचित जाति का अपना क्राइटेरिया है उसको पार नहीं करना है, उसी में आरक्षण देना है। यह होता है आरक्षण में आरक्षण। अब 6-1 से फैसला आया, अर्थात जो 7 जज थे उसमें 6 ने इस फैसले के पक्ष में अपना फैसला दिया कि जो उपवर्गीकरण है सब कोटे को मंजूरी के पक्ष में। लेकिन एक जज ने इसके विरोध में फैसला दिया, मतलब 6 जजों के जैसा ही इनका फैसला नहीं था। तो 6-1 से फैसला आया है राज्यों को एससी आरक्षण में, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में भी जातीय आधार पर उसके वर्गीकरण का आधार है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकृत किया जा सकता है जो अब कंडीशन है, जो कैसी रह गई हो, उसमें भी पिछड़ी रह गई हो, उनसे ज्यादा भेदभाव किया जा रहा हो। मतलब ऐसी कई जातियां हैं जो अपने कोटे में तो हैं लेकिन उनसे ज्यादा भेदभाव करके उनको उस कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे जातियों में उपवर्गीकरण कर सकता है राज्य और उनको उसी कोटे में से प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दे सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए यह पूरा विषय ही गर्मा गया है चर्चा में। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है कि नहीं। जो आरक्षण मान लीजिए कि एक वर्ग को मिल गया और आरक्षण के तहत वह ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरी पा गया, तो यह पता होना चाहिए कि अगर पहली पीढ़ी को आरक्षण मिल गया है तो क्या वह पहली पीढ़ी ग्रुप ए श्रेणी में आ गई है कि नहीं। जो उनका आरक्षण है वह सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गया है कि नहीं। अगर सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गया है तो इसमें भी क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए। क्रीमी लेयर एक ऐसी पर जो क्रीम ऊपर आ गई है, उनका कुछ अपना क्राइटेरिया होता है। ओबीसी के दर्जे में 8 से 10 लाख रुपए जिसकी वार्षिक आय है वह क्रीमी लेयर के दर्जे में आता है और उनकी दूसरी पीढ़ियों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है। वही बात यह बता रहे हैं। जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में समरूपता नहीं है, इसमें भी विभिन्नताएं हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी जो 6-1 का फैसला बता रहे हैं, 6 लोगों की राय एक ही थी, लेकिन जो जस्टिस बेला त्रिवेदी थी इनकी राय ही बिल्कुल इन 6 जजों की राय से अलग थी। इनकी राय यह थी कि अनुसूचित जाति वर्ग को जाति नहीं बल्कि क्लास के आधार पर आरक्षण मिलता है, इसलिए इसका वर्गीकरण उचित नहीं है। अब अन्य राज्यों में ऐसे क्या कानून थे कि जब उन जातियों में कोटा दिया गया या जातियों में उपजातियों का वर्गीकरण किया गया, तो पहली बार
आंध्र प्रदेश ने बनाया था ऐसा कानून। एपी शेड्यूल कास्ट एक्ट 2000 में बना था। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, शेड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 बना था। इसमें एससी के अनुसूचित जाति को 6 श्रेणी में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, और सबका अपना कैटेगराइजेशन कर दिया गया था। ग्रुप ए को 1%, ग्रुप बी को 7%, सी को 6%, डी को 1% आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको मंजूरी दी, इस कानून को बनाए रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के वर्गीकरण को, कोटे के आरक्षण की व्यवस्था को जो आंध्र प्रदेश में एपी शेड्यूल कास्ट एक्ट 2000 के तहत लाया गया था, उसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने ईवी चिनैया मामले में यह कहते हुए खारिज किया था कि जो एससी समूह है, एससी समरूप समूह है। शेड्यूल कास्ट क्या है? एक समरूप, समान रूपों का समूह है, समान जातियों का समूह है, इनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मामला आया दूसरा, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006, मतलब रिजर्वेशन इन सर्विसेज, नौकरियों में आरक्षण के लिए पंजाब में ऐसी व्यवस्था लाई गई। 25% आरक्षण को एससी को इसी 25% आरक्षण में से 50% आरक्षण एससी के ही वाल्मीकि और मजहबी सिख को सीधी भर्तियों में दिया जाने लगा। इसका मतलब समझिए कि जो पंजाब में 25% एससी को, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण है, मतलब 200 अगर सीटें आई नौकरी में तो उसमें मान लीजिए कि 25% आरक्षण है तो 50 सीटें हो गई एससी कोटे में। लेकिन उस 50% सीटों में, उस 50 सीटों में आधी सीटें, 50% सीटें मतलब 25 सीट केवल 2 ही जाति के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान नौकरियों में पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था 2006 में कानून लाकर। उनमें वाल्मीकि और मजहबी सिख थे। बहरहाल यह व्यवस्था चली नहीं और हाईकोर्ट ने ही इसे खारिज कर दिया। मामला आया पी रामचंद्र राजू कमीशन। यह भी आंध्र प्रदेश ने 1997 में न्यायाधीश पी रामचंद्र राजू कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया था कि जो एससी समुदाय में आरक्षण का फायदा कुछ जातियों को ही मिला है, इसलिए जो एससी समुदाय है उसको 4 वर्गों में बांटने की इन्होंने सिफारिश की थी। उसके बाद हुकुम सिंह समिति का गठन वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और हुकुम सिंह समिति ने यह रिपोर्ट दी कि आरक्षण का फायदा सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचा है। इन्होंने शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट की सूची में उपवर्गीकरण की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एससी की लिस्ट में मांग जाति, कौन सी जाति? मांग जाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था, इस कमीशन का गठन किया गया था और कमीशन ने शेड्यूल कास्ट समुदाय के उपवर्गीकरण की सिफारिश की, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो मांग जाति है वह जनजातियों के पदानुक्रम में निचले पायदान पर थी और इसको आरक्षण का खास फायदा नहीं हुआ था। उसके बाद सदाशिव चैनल का गठन हुआ, सदाशिव चैनल नहीं सदाशिव पैनल का गठन किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में। इसके द्वारा यह सदाशिव पैनल के द्वारा कर्नाटक सरकार को यह सिफारिश दी गई कि जो एससी समुदाय में आरक्षण का लाभ न पाने वाले जातियों की पहचान के लिए ही इसका गठन किया गया। इन्होंने 101 जातियों को 4 कैटेगरियों में बांटकर एससी के लिए कुल 15% आरक्षण को प्रत्येक श्रेणी में बांटने की सिफारिश की। इन्होंने 101 जातियों को 4 कैटेगरियों में बांटा और कहा कि जो 15% इस जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षण है, उसी हिसाब से इसका 4 प्रकार में विभाजन कर दिया जाए। यह हम नहीं, सदाशिव पैनल जो कर्नाटक सरकार के द्वारा एससी समुदाय में आरक्षण का लाभ न पाने वाली जातियों की, जनजातियों की पहचान के लिए गठित किया गया था, यह उनका फैसला। पैनल का गठन वर्ष 2007 बिहार में होता है। इसका उद्देश्य क्या था कि इस पैनल ने भी एससी की लिस्ट में 18 जातियों को अत्यधिक कमजोर जातियों के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की। उसके बाद जसराज चोपड़ा समिति, राजस्थान में इस समिति का गठन किया गया वर्ष 2007 में। जसराज चोपड़ा समिति ये भी अध्यक्ष थे। 2007 में न्यायाधीश जसराज चोपड़ा समिति ने गुज्जर जाति को अत्यंत पिछड़ा बताते हुए उपलब्ध सुविधाओं से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की सिफारिश की थी। और एक और कमीशन का पैनल का तमिलनाडु में पैनल बनाया गया था जिसका नाम था न्यायाधीश MS जनार्दन पैनल। इस पैनल ने भी सिफारिश की थी कि अरूप धीयर के साथ आरक्षण के मामले में अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। जितने भी पैनल, कमेटी, समितियां हुई
और सबने अपना यह फैसला दिया कि जो आरक्षण है तो उसमें उपवर्गीकरण होना चाहिए। उपवर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए कि जो जातियां हैं, जैसे ओबीसी में जो कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने ही ओबीसी में ही जितनी जातियां लिस्टेड हैं उनमें ही कुछ जातियों जितना वह आरक्षण पाकर वह अपने आप को सबल नहीं, समरूप नहीं हो पाई है। एससी में भी वही स्थिति है, एसटी में भी वही स्थिति है। तो समरूपता लाने के लिए, समाज में सामान्य वर्ग जैसी स्थिति को पाने के लिए इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा की गई थी। और 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की बेंच में 6-1 से यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब राज्य का यह अधिकार होगा कि वह आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करेगा और यह व्यवस्था न्यायोचित होगी। यह पूरा सेशन रहा हमारा एससी एसटी के पक्ष में कि आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा या जातियों के वर्गीकरण में उपवर्गीकरण पर जो फैसला चाहे आप जो भी नाम दीजिए। 2000 से हमने देखा, आंध्र प्रदेश से अभी तमिलनाडु तक हमने बात खत्म की। राजस्थान में भी किस कमीशन का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश में किस कमीशन का गठन हुआ था, किस पैनल का गठन हुआ था, उनकी सिफारिशें क्या थी, पंजाब में किस कमीशन का गठन हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारे अभी तक जो इससे संबंधित जितने पैनल, जितनी समितियां, जितने कमीशन बने थे और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर हमने बात किया। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए, यह हमें आगे बढ़ने का संबल प्रदान करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।